वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान के तमाम चाहने वालों को नबीहा एजाज का सुबह सुबह सलाम। आज तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने सेट पे फुदकती रहूं, कभी यहाँ से कभी यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, क्योंकि आज हमारे सेट की जो रंगीनियां हैं जनाब वो डबल हो चुकी हैं, ट्रिपल हो चुकी हैं। और वो इसलिए हुई है क्योंकि सीजन शादियों का जनाब आन पहुंचा है। कोविड-19 बड़ा लंबा इंतजार किया मोहब्बत के उन जोड़ों ने कि नहीं करेंगे शादी, नहीं करेंगे सादगी में, जो मर्जी हो जाए। जब कोरोना जाएगा तो सज धज के धूमधाम के साथ पूरी दुनिया को बता के सबके सामने करेंगे शादी। तो भाई सीजन आ पहुंचा है, अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है हम तमाम लोगों पर। अब जनाब डेट तो फिक्स हो चुकी, लेकिन डेट फिक्स होने की जितनी वो कहते हैं ना कि ख्वाहिश होती है दूल्हा दुल्हन को, उसके बाद टेंशन जो हैं वो और बढ़ जाती हैं। अच्छा जी, मेहंदी पे क्या पहनना है, कैसा लाइनर लगाना है, ड्रेस कॉम्बिनेशन क्या होगा, लिपस्टिक का कलर क्या होगा, बालों का क्या करेंगे। फिर आया बारात का दिन। अब मेहंदी की लुक बारात से होगी कैसे डिफरेंट। बारात का जोड़ा, बारात का मेकअप, बारात का बाल, फिर वलीमे की बारी। अभी तो मैंने भाई तीन जो मेन हमारे फंक्शंस होते हैं उनकी बात की है। उससे पहले तो सो और इतनी लंबी ढोलकियां चलती रहती हैं, इतने सारे फंक्शंस चलते रहते हैं। लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि वो अपने हर फंक्शन पर दुनिया की सबसे खूबसूरत परी दुल्हन बन के सामने आए और उनके जैसी दुल्हन कोई और ना हो। ये हर लड़की की ख्वाहिश होती है और हर लड़की बहुत सारी तैयारियों में मसरूफ होती है। कभी सहेली कान में कुछ कह रही होती है, अम्मा कान में कुछ कह रही होती है, बहन कुछ कह रही होती है, दूल्हे की फरमाइशें अलग से आ रही होती हैं। इतनी सारी ऑप्शंस, इतनी सारी वैरायटी, और बेचारी जो लड़की है वो कंफ्यूज हो जाती है कि भाई अब मैं करूं तो मैं क्या करूं, क्या किससे मेकअप करवाऊं, कैसा लाइनर लगवाऊं, ऊंचा लगवाऊं, नीचा लगवाऊं। और खासकर वो लड़कियां जिनको मेकअप का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, जिनका प्रोफेशनल या ऑफिस वर्क नहीं होता, वो तो थोड़ा बहुत मेकअप सीख जाती हैं। लेकिन जो हमारी घर की सीधी सादी सी लड़कियां होती हैं वो तो और परेशान हो जाती हैं। अब जब ऐसे में शादी का सीजन आ रहा होता है तो मेरे ख्याल से हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि जो मेकअप किंग है उनके पास जाया जाए भाई, क्योंकि वो जो भी करेंगे ना वो बड़ा जबरदस्त करेंगे। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जैसे भी उनका दिन आएगा वो खूबसूरत लगेंगी अपने उस दिन में। आज हमारे जो ऐसे ही एक मेहमान हैं जिनको हमने बड़ी दूर से दावत दी है, उनसे हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन थोड़ा जरा वेट आप लोग करें। उससे पहले हम लोग दावत देते हैं हमारी आज की जो सेट पे आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे शो में जो कंफ्यूजन खवातीन को होती है, जो टेंशन खवातीन को होती है, वो आज हम दूर करेंगे। मेहंदी, बारात, वलीमा, तीनों की मेकअप लुक्स आज हम आपको बताएंगे और सारी आपकी टेंशन जनाब दूर कर देंगे कि कौन सा मेकअप इन ट्रेंड है, कौन सा चल रहा है, आपके फेस पर क्या सूट कर रहा है, आपने क्या करना है। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगी हमारी भरपूर तालियों में मेहंदी की दुल्हन। बाय हिबा आसिम, क्या बात है जनाब, कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। और अब मेकअप यहाँ पर जब जबरदस्त हो जाएगा तो और निखार जो है वो और रूप आ जाएगा। दावत देते हैं जनाब हम अपनी उस दिन के जिसका इंतजार हर लड़की को उसकी जिंदगी में होता है, हमारी बारात की दुल्हन जनाब बिनिश। खूबसूरत कट, खूबसूरत रंग और खूबसूरत आप, और इस पे जब मेकअप होगा, जब ये आंखें बनेंगी, ये नशीली आंखें, बादामी आंखें, तो फिर क्या ही बात होगी। दावत देंगे हम जनाब अपने, बस जब दुल्हन शुक्र कर रही होती है कि भी इतने सारे फंक्शंस के बाद अब आज जो है वो आज के फंक्शन के बाद वो सुख का सांस लेंगी, हमारी वलीमे की दुल्हन।
तालियां हमारी सारी दुल्हनों के लिए। और अब हम दावत देंगे हमारे अगले बहुत ही जबरदस्त मेहमान को। पूरे पाकिस्तान में इनका नाम जाना जाता है, इनके काम को जनाब बहुत दाद दी जाती है, बहुत ही पसंद किया जाता है। जब भी मेकअप की बात होती है इनका नाम ना लिया जाए ऐसा मैं आपको बताऊं कि मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए हमने बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ा है, इनको दावत दी है कि आज का हमारा शो जनाब इनके बगैर नहीं हो सकता। हम बात करें जी मेकअप किंग वाजिद खान की। अस्सलामुअलैकुम वाजिद, आप कैसे हैं? बगैर मेकअप की सब दुल्हनें लग रही हैं, अच्छी लग रही है ना। हाँ, देखिए वो बहुत खूबसूरत कहते हैं ना कि वो शादी का वो जो एक रूप होता है वो आया होता है। तो इन लड़कियों पर भी आज आप देखें ना निखार, नहीं, मैं तो पीछे मैंने बाल बांध दो कुछ तो डिफरेंट लगे, अदरवाइज के वैसे ही तुम लोग इतने प्यारे लग रहे हैं। सो पहला शो है मेरा आपके साथ, बहुत खूबसूरत सेट है, लाइट बहुत प्यारी है, आपकी टीम बहुत अच्छी है। सो तालियां जनाब, तालियां। अच्छा, अब वो मैंने बात दुरुस्त की कि जब शादी की डेट का पहले एक तो रौला होता है ना, हम तो पंजाबी में कहते हैं रौला होता है, उसके बाद शादी की तैयारियों का रौला शुरू हो जाता है, जहां बेशुमार चीजें लड़की की खत्म ही नहीं होती हैं शादी की एक दिन पहले। वहीं पर मेकअप की बड़ी कंफ्यूजन रहती है, और ये मेकअप की कंफ्यूजन खासकर उस लड़की को होती है जो कभी सैलून बहुत नहीं गई होती, जिसने कभी लाइफ में बहुत डार्क मेकअप नहीं किया होता। तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूंगी, मैं कैसी लगूंगी, मैं कैसी सजूंगी। टू बी ऑनेस्ट, मेकअप जो है बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप अपने मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर या स्टाइलिस्ट के ऊपर छोड़ते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अदरवाइज अगर आपको नहीं आता तो अगर आप सिर्फ एक लाल लिपस्टिक लगाते हैं तो आप दुल्हन लग सकते हैं, क्योंकि दुल्हन दुल्हन होती है। सिर्फ लाल लिपस्टिक? हाँ, रेड लिपस्टिक लगाएं, मस्कारा लगाएं। दुल्हन का मतलब ये नहीं कि आपने शक्लें बदल दी है या शक्लें बदल दी हैं, आपने बिल्कुल नक्शा बदल दिया है, आपने बहुत ज्यादा चीजें कर दी। तो जितना आप लेस करते हैं उतना ज्यादा खूबसूरत होता है। सो मेकअप करें, मेकअप बिल्कुल करने के लिए बना है, लेकिन उतना लगाएं जितना आपको जरूरत है और जितनी आपको लगाना चाहिए। अच्छा, मजे की बात मैं यहाँ पे बताऊं, हमारी ऑडियंस को चूंकि नहीं पता होगा, मेरी जो लुक है, मेरा जो मेकअप है, ये वाजिद ने किया है। और सबसे मुझे मजे की बात ये लगी इनके मेकअप की कि अक्सर हम लोग जब मेकअप करवाते हैं तो हमारे जो स्टाइलिस्ट होते हैं वो कभी लिप की शेप बहुत बड़ी कर दी, अरे भाई ना करो। मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को रोज हाथ जोड़ जोड़ के, भाई मेरे शेप है उस पे लगाओ लिपस्टिक, मेरा लाइनर आंख से बहुत बाहर प्लीज मत कर दो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना भी कहें, वो वाजिद आज आए, उन्होंने एक न्यूड लिपस्टिक कलर शेड उन्होंने पिक किया और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने मेरे लिप्स पे वो अप्लाई किया। और मुझे आज पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने ओरिजिनल होंठों की शेप के साथ होने जा रही हूँ। तो ये बड़ी जबरदस्त बात होती है कि आपके स्टाइलिस्ट को आपके फीचर्स का पता हो और उसको पता है कि ये जचेगा, ये अच्छा लगेगा। नहीं, और एक बात और कहना चाहूंगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ने लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया है। मेकअप आप इतना सारा खरीद लेते हैं, एंड जब इतना सारा मेकअप खरीदने के बाद एक फिल्टर मारना है तो देयर इज नो पॉइंट कि आप कंसीलर भी लगा रहे हैं, आप कलर करेक्टर भी लगा रहे हैं, आप प्राइमर भी लगा रहे हैं, आप लूज पाउडर भी लगा रहे हैं, ब्राउना पाउडर भी लगा रहे हैं, आप फेस पाउडर भी लगा रहे हैं, और आखिर में आप एक लगाते हैं फिल्टर। सो देयर इज नो पॉइंट। फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो फिर आप एक फिल्टर ही लगाएं और अपना मेकअप कर लें। सो क्या है, आज हम जो शो में सिखाएंगे, आज मैं काफी टाइम बाद शो कर रहा हूँ, तो आज मैं बहुत दिल खोल के, जो पहले भी मैं आज मैं बहुत और कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो नहीं भी मेकअप कर सकते हैं वो भी सीख सकते। मतलब पता चल जाएगा उन दुल्हनों को जिनकी शादी का सीजन आने वाला है कि वो कम से कम क्या करवाना। इसके अलावा एक और मैं अनाउंसमेंट भी कर दूं, फिर बीच में बिजी हो जाऊंगा। तो मेरी भी मुल्तान में क्लास है। मुल्तान में मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ 18 अक्टूबर को। जितने भी लोग सीखना चाहते हैं वो उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और जबरदस्त, ये तो जो मेकअप की फील्ड में आना चाहते हैं ये तो उनके लिए बड़ा जबरदस्त है कि बड़ी टिप्स, अच्छा चीजें वगैरह, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं। अब पहले हम जब मेकअप स्टार्ट करते होते थे तो पहले हम वही बेस लगाते थे और फिर हम बीच का आई शेडो पे हम पहले बेस कलर पहले लगाते थे। अब क्या है, पहले हम सॉकेट लाइन लगा रहे हैं, फिर लाइनर लगाते हैं, सबसे एंड में करते हैं। अब कट क्रीज, अब बहुत सारी चीजें। देखिए, मेकअप ये नहीं है कि अगर मैंने सीधी लाइन लगाई है सो ये सही है, नो। आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। मेकअप बेसिकली एक आर्ट है, आप उसको जितना प्ले कर सकते हैं आप कर सकते हैं, बशर्ते कि वो प्यारा लगे। ठीक है, अगर आप रेड कलर लगा रहे हैं तो आप रेड भी लगाएं, लेकिन आपको पता है कि कितना लगाना है। अच्छा, वो ऐसा होता है कि वो जो लाल रंग की जो लिपस्टिक होती है वो हर एक को पसंद तो बड़ी होती है, लेकिन क्या वो हर एक पे जजती है? लाइनर
कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी, क्या वो हर एक पे मैंने, क्योंकि ये आपसे पूछना है कि हम देख के पसंद तो करे होते नहीं यार, मेरी बादामी आंखें मेरी बन जाए लाइनर, लेकिन क्या वो हर एक को जच जाती हैं? हाँ बिल्कुल जचती है। देखिए आपको पता होना चाहिए, अगेन वही वाली बात है कि एक अच्छे मेकअप में और जिस तरीके से एक अच्छे कपड़े में और एक बुरे कपड़े में आपको फर्क नजर आ जाता है, ठीक है, एक अच्छे खाने में और एक जो थोड़ा सा आपको पता चल जाता है। इसी तरीके से अच्छा मेकअप और बुरा, देखिए बहुत सारी चीजें चमकती हुई बहुत प्यारी लग रही होती हैं, जब आप अपने ऊपर करवाते हैं तो बोलते हैं ओह माय गॉड ये क्या कर लिया है। सब वो तस्वीरों की हद तक होती हैं, ठीक है। तो बात ये है कि आप सामने भी प्यारे लग रहे हैं और तस्वीरें भी आपकी प्यारी हैं, दोनों तो एक बहुत थिन लाइन होती है, वो अंडरस्टैंड करके करना पड़ता है। ये बड़ी बात है कि सिर्फ मेकअप बड़ा अच्छा हुआ था लेकिन वो फोटोज में नहीं आता, फिर जो फोटोज में बहुत अच्छा आता है वो रियल में कहते हैं अरे भाई ये क्या हो गया। तो ये वाला भी बड़ी अच्छा, जब आपको ब्राइड तैयार हमने करनी होती है तो जो स्टाइलिस्ट होता है उसको लड़की के दुल्हन के पूरे फीचर्स को रीड करना पड़ता है, देख के उसके अकॉर्डिंगली आप तो भाई बस हो गया। या अब मुझे लगता है कि इट्स बीन 19 इयर्स हो गए हैं मुझे काम करते हुए, एंड उसके अलावा अब ऐसा नहीं है। मैं हाँ पूछता जरूर हूँ, कभी कभी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बोलती हैं जैसे आपको अच्छा लगता है आप कर दें, लेकिन मैं पूछता इसलिए क्योंकि उनका बड़ा दिन होता है कि उनको क्या लुक चाहिए, कैसा लिप कलर क्या चाहिए, किस तरीके से। सम टाइम ऐसा भी होता है कि नहीं वाजिद भाई आप ऐसे कर सकते हैं या वाजिद आप ये कर सकते हैं, सो अच्छा ठीक है सही है, पहले कन्विंस करता हूँ कि ये करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जैसा आपको चाहिए मैं वैसे करता हूँ। बट मेरी कोशिश होती है कि मैं बातें ज्यादा करूँ ताकि रिलैक्स उनको कर दूँ और फिर अपना स्ट्रेस होती है भाई। तो सबसे पहले तो दुल्हन अगर इनके पास जा रही है तो उनको भाई रिलैक्स होके आंखें बंद करके हाथ में जूस का ग्लास पकड़ के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि भाई 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इस पर तो तालियां बनती है ना। तो जब दुल्हन आएगी तो दुल्हन को बस वैसे ही भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब स्ट्रेस नहीं लेना कि ये कर ले वो, बदतमीजी नहीं करनी है। को वैसे है कि रिलैक्स कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे मेरी शादी का टाइम याद आ गया। मैं तो अब जैसे मैं बता लेते हैं, हालांकि मुझे मेकअप का बड़ा पता भी था लेकिन फिर भी ओ गॉड क्या होगा। तो मैं नहीं, मेरा क्या होता है कि दुल्हन बैठता अच्छा पर्सन की शादी अरेंज मैरिज है, क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है अपनी सास से दोस्ती कर लेना, लड़ना मत, मियाँ को कंप्लेन मत करना सास की। मैं तो काफी सारी ऐसी बातें करते हुए है ना, तो बोलती अच्छा ठीक है, आखिर में बोलती हाँ यही करूंगी ये करूँ, सबसे पहले उठ के सास को चाय बना के दे दोगे अपनी। सो इस तरीके से बातें करते हुए आप हाँ बिल्कुल। ये बड़ी जबरदस्त बात होती है। मुझे याद है कि मैंने भी जब करवाया था तो मेरी भी जो खातून मुझे करी थी उन्होंने भी बड़ा करना पड़ता है ना, इतना आपको पैम्पर दुल्हन का थोड़ा सा, वही तो उसका दिन होता है, उसकी पूरी जिंदगी में सबसे हसीन यादगार उसका वो दिन होता है। बहुत सारी खवातीन नर्वस भी होती हैं, क्या होने जा रहा है, तस्वीरें कैसे आएंगी, मेकअप अच्छा हो जाएगा, सबको मैं अच्छी लगूंगी, दूल्हे को मैं अच्छी लगूंगी, तो बहुत कुछ दिमाग में भी चल रहा होता है। बहुत कुछ है आज के हमारे शो में आपके लिए, ऐसी टेक्निक्स जो कि आज से पहले आपने घर बैठे कभी नहीं सीखी होंगी। आज नियो पाकिस्तान में वो टेक्निक्स, वो बातें वाजिद आपको बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नियो पाकिस्तान। देखिए प्रोग्राम पुकार हर हफ्ता और इतवार शाम 7:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और जी उस घड़ी का वो आन पहुंची जिसका तमाम खवातीन जो कि घर बैठे इंतजार इस वक्त कर रही हैं कि भाई मेकअप टेक्निक्स में आज क्या डिफरेंट होने वाला है और कैसे होगा और क्या होगा। तो सबसे पहले आगाज करते हैं पहले बड़े दिन से, यानी कि मेहंदी का दिन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ी रौनक लगनी होती है, दुल्हन ने डांस भी करना होता है, स्वेटिंग भी होती है, मेकअप ना बह जाए, ये बड़ा एक वो हो जाता है ना कि चेहरे से। लेकिन आज सारी टेक्निक्स आज हम आपको उस हवाले से भी बताएंगे, लाइनर कैसा होना चाहिए और सेकंड डे से कैसे डिफरेंट हो सकता है। भाई आजकल की दुल्हनें वो थोड़ी है कि शर्मा के बैठी रहती हैं सामने, परफॉर्मेंस एंजॉय करती हैं। आजकल की दुल्हनों की तो खुद सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस होती है ना, तो मेकअप उसमें कैसा होना चाहिए। नहीं आजकल की दुल्हनें तंग भी बहुत करती हैं, पता है ये एक दुल्हन ने तो पता है मेरे साथ क्या किया था, आप प्लीज लगा देना थोड़ा सा ग्लिटर लगा दे। मैंने ग्लिटर मेरा टाइप कहाँ ग्लिटर लिप के ऊपर, अच्छा ग्लिटर भी उतना लगाएं जितना आपको लगाना है। ग्लिटर का मतलब ये नहीं है कि इतना भर दिया कि आप जब आपने आँख खोली तो ऊपर लग गया है। आपको आप बहुत कम रह के चीजें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है मेकअप सटल होता है तो वो मेकअप बहुत ज्यादा और थोड़ा ब्राइट लगने लगता है। हमारा है ये थोड़ा सा
मसला है हमारी जरा शौक तबीयत है। हाँ, हमारी खवातीन जो है उनको ग्लिटर बड़ा पसंद आता है। बिल्कुल। सो क्या है कि हमारे पास बुशरा है, एज यू कैन सी बुशरा है, बहुत खूबसूरत स्किन है, इनको बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अगर काजल और लिपस्टिक भी लगाएंगी तो दुल्हन लगेंगी, लेकिन आज हम मेकअप सिखाएंगे। सो क्या है कि बुशरा का कॉम्प्लेक्शन जो है फेयर कॉम्प्लेक्शन है। सो हम बेस लगाएंगे। अच्छा, हम क्राइलॉन की 36-38 स्टिक, ये बड़ी फेमस है, ये हमेशा से आप लगाते होते हैं। एंड ये मुसरत मिसबा की MM की फाउंडेशन, ये बेस्ट है। एंड अगर पर्सनली अगर मुझसे आप पूछे जाएं तो मेरा आई यूज डियोर अरमानी। सो इनकी पिगमेंट क्या होता है, ये आपको कवरेज भी दे देती है और बहुत ज़्यादा बेस नहीं लगती है लगी हुई। सो हम क्या इन तीनों की सबसे अच्छी बात है कि इनका स्टे बहुत अच्छा है। बिल्कुल। मतलब अगर आपने अपने फंक्शन के लिए तो स्टे बहुत अच्छा बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वाजिद, एक चीज मैंने पूछनी है आपसे कि अभी भी मैं हमेशा हमारे शो में बात करती हूँ कि हमारे यहाँ जो गोरा कॉन्सेप्ट है हम अभी भी उससे बाहर नहीं निकले हैं। इवन आपने मुझे भी जब सुबह तैयार किया तो आपने बिल्कुल मेरे स्किन से हमेशा 1 टोन डार्क कर हम लोग जाते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन पे अच्छा लगता है, आपकी फोटोज में अच्छा आता है। दुल्हने आके डिमांड करती है कि गोरा कर दो। नहीं, दुल्हनों, आप दुल्हनों की बात करें, हमारी बहुत सारी सेलिब्रिटी, मेरी जो सहेलियां हैं, दोस्तें हैं, वो गोरा करती हैं। मुझे अभी भी याद है मोमल शेख, मोमल का मैंने शादी का मेकअप किया था और वलीमे का उसका कहीं और से था, तो मोमल ने मुझे बोला था आज मुझे थोड़ा सा गोरा रखना, तो मोमल तो मैंने बोला ठीक है सही है, मैं कर राज आपने फाश कर दिया उनका। हाँ, मैंने अभी फोन आने वाले हैं शो के बाद। मोमल हंसते बोलते हैं अब यार वाजिद हर जगह तुम बोलते हो। सो फिर जब मोमल का वलीमा था सो मुझे फोन करके बोलती है वाजिद तेरा वो बताओ कौन सी बेस का शेड था, नंबर था, तो मैंने अच्छा ये था। सो हर किसी को गोरा, अच्छा देखिए गोरा बिल्कुल लगे, लेकिन आप उतना ही गोरा करें कि जितना आप कर सकते हैं। गोरे के चक्कर में आप ग्रे ना कर दें। यहाँ पे बहुत सारे जो गोरे लोग होते हैं वो भी अपने आप को इतना व्हाइट कर देते हैं कि वो ग्रे लगने लगते हैं। तो यू हैव टू क्रिएट पिगमेंट। पिगमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, जब दो चीजों को मिक्स करते हैं तो एक आपका बीच का शेड बनता है, ना वो 19 होता है ना वो 20 होता है। सो अब हम टीवी के लिए कर रहे हैं, तो मैं अगर इनको बहुत डार्क भी कर दूंगा तो ये प्यारी लगेंगी, क्योंकि आपका सेट की लाइट बहुत खूबसूरत है। क्या होता है कि जब आप सामने कर रहे होते हैं, हमारी 2 लाइट होती है, वार्म लाइट में हम जब कर रहे होते हैं तो उसमें ज्यादा आपको चीजें वो हो रही होती है। सो क्या अभी जैसे हम लगाते हैं 30, इसका शेड है 15 नंबर है, रेवलॉन की 15 नंबर है, ठीक है, हमने ये लिया और ये इनके स्किन टोन के अकॉर्डिंगली हम यूज बिल्कुल बिल्कुल। आप अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपने पूरे फेस के ऊपर इस तरीके से बेस को आपने लगा देना, टिक 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 करके। ओके, अच्छा, इस तरीके से जब आप लगाते हैं तो हल्की सी ये बेस ड्राई होने लगती है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से आपने लगाया, डार्क सर्कल अभी आपने छोड़ देने हैं। आपने इस तरीके से किया, अपर लिप पे किया, हल्का सा नाक के साइड पे किया, इस तरीके से किया। अच्छा, जो लोगों ने चैनल नहीं किया है तो अगर कहीं से भी किसी को पता चल रहा है तो वो देखें, बहुत आज डिटेल में मैं बेस बनाना बता रहा हूँ। फिर बाद में आप जब खुद अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओ अच्छा ठीक है, कि किस तरीके से बेस लगती है और किस तरीके से लगाना चाहिए। मजे की बात है कि वाजिद ने जो बेस है वो बिल्कुल, अक्सर कहते हैं ना कि आधी बॉटल ही खाली कर देना या थोप देना हंस को आम लैंग्वेज में, वो बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा ज्यादा है कि बहुत ज्यादा बेस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, सॉफ्टली, अगर आपके हाथ का जो, अगर आप ज्यादा रब करेंगे तो बेस उतरती चली जाएगी, तो आपको सॉफ्टली अपने बालों को पीछे करके हल्के हाथ से आपने इस तरीके से आपने सॉफ्टली, जैसे आपका हाथ हवा में चल रहा हो, आपने इस तरीके से रब करना है। ब्लेंडिंग ऊपर देखेंगे, लाइक दिस, यस। नो ब्रश नो स्पंज, आप आपके से हाथ से, हाँ, हाथ से कर रहा हूँ, बिल्कुल। ओके, सी एज यू कैन सी, सॉफ्टली मैंने इस तरीके से किया। अगर जब आप बिल्कुल हल्के हाथ से करते होते हैं, अच्छा मेरा लग रहा होगा बहुत जोर से, लेकिन मेरा प्रेशर इतना नहीं है हाथ का। फिंगर जैसे हवा में आपका हाथ चल रहा है, लाइक दिस, सिर्फ स्मूथली आपने उसको ब्लेंड करना है, लाइक दिस। एक साइड हो गई है, दूसरी साइड हो गई है। अच्छा, बहुत सारी बेस है ना जो शाइन के साथ या हाइलाइटर के साथ भी अब मिल रही हैं, वो भी वो नहीं करते ब्राइडल में या फंक्शंस में। देखिए वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑन चॉइस अगर हाँ, किसी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उससे उसका और इसका फर्क वाजिद क्या आएगा? अच्छा, क्या है कि देखिए चीजें सेम होती हैं और बस अब चीजें आपको डिफरेंट एंगल में दिखाई दी जाती हैं, होती चीजें। अगर आपने डिफरेंट ब्रांड नेम से बस कीमतों का फर्क आ जाता है, तो क्या है, हाँ, ऑफ कोर्स आप अगर डियोर यूज करते हैं, अरमानी यूज करते हैं, तो उनका पिगमेंट अलग है, उनका टेक्सचर अलग है, उनकी फील अलग है, तो इस तरीके से है। एज यू कैन सी, अभी मैंने इनको ब्लेंड कर दिया है, ऊपर देखिए,
ये दुल्हन कोई फरमाइश नहीं करेगी, अक्सर जो दुल्हनें करती हैं। थोड़ा सा ये कह रही अच्छा, थी। जरा सॉफ्ट लुक जरा होती है मेहंदी की, सॉफ्ट में जाएंगे क्योंकि आगे नेक्स्ट डे बहुत हैवी करना होता है। हाँ, तो बिल्कुल। फर्स्ट लुक जरा यूजुअली मेहंदी की हमने देखे जरा सटल सी होती है। अच्छा, आजकल तो मेहंदी में भी पूरी दुल्हन ही बन जाती है, क्योंकि तस्वीरें खींच रही हाँ, होती हैं। ड्रेसेस अब आप देखें ना कि ये वाला ड्रेस भी प्रॉपर पूरा हैवी ड्रेस है, बड़ा जबरदस्त इसका कलर है, कट बहुत इसका अच्छा है। हिबा ने बड़ा अच्छा जनाबी डिजाइन किया हुआ है। हमारी सारी दुल्हों ने जो है वो हिबा आसिम का ड्रेस पहना हुआ है और मुझे पर्सनली कलर जो है मेहंदी का कलर बड़ा अच्छा लगे। ये भी एक बड़ी खप होती है हमारे यहाँ कलर क्या सिलेक्ट करना है। हमने ये पूरी बेस लगा दी। अगर अब आपको लगता है कि कहीं पे आपका डार्क पैच है स्किन के ऊपर, तो आपने ये 38 स्टिक लेनी है। और जैसे अब इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है और अगर मैं इनको डार्क करूंगा तो ये डार्क लगने लगेंगे और बाय द टाइम मेकअप आपका लेट होता है तो वो फिर काला होने लगता है। तो आपने ब्राइट कलर से ही 38 से ही हल्का सा अपर लिप के ऊपर हल्का सा इस तरीके से वन टोन डार्कर है ये। हाँ, वन टोन डार्कर है। हल्का सा मैंने इधर पे लगाने लग ये गए। जो आपका चेंज करेगा कलर ये उसको सेटल कर देगा। बिल्कुल 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 ओके, बिल्कुल। ये टिप है, ये हम आम मेकअप में भी करते हुए यूज कर सकते हल्के हैं। अंडर आई। ओके, डार्क सर्कल छुपाने का जो सही तरीका है, यूजुअली जब लोग बेस मेरा कैमरा कौन सा है? आपका कैमरा आपके सामने है, बिल्कुल। हाँ। सो जब हम डार्क सर्कल कवर करते हैं तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, आंखों के साथ बिल्कुल बेस लगा देते होते हैं। तो आपको बिल्कुल आंखों के साथ नहीं लगानी, आपने ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको कवर करना है लाइक दिस, लाइक दिस। टैप 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 इस तरीके से आपने बेस लगाना है। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से आपने बेस लगाना है लाइक दिस, ताकि आपका ये डार्क सर्कल कवर हो जाए। यानी कि ये एक बड़ी जबरदस्त टिप है कि कोई महंगे कंसीलर अगर कोई नहीं लेना चाहता हाँ। तो वो इस तरीके से भी अपना। एंड एक मजे की बात है, मिस यूनिवर्स पैजेंट में 2013 जब करने गया था तो वो क्राइलॉन पूरा स्पॉन्सर था। अच्छा, यस, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जी, इसको हम पसंद नहीं किया जाता ना यहाँ पे लोग बोलते हैं। और सबसे महंगा है ये, कोई ये लोकल ब्रांड नहीं है, जर्मनी की है। एंड मिस यूनिवर्स पे मैंने देखा है कि ये मेकअप यूज होता है और इसका स्टे बहुत अच्छा और है। जितना टाइम गुजरता है उतनी स्किन ग्लो कर रही होती है। मतलब कि जो लोग इसको प्रोफेशनली यूज करते हैं उनको पता है कि वाजिब तकरीबन 10 से 12 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं। बिल्कुल 12 घंटे आराम से निकल अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमारी बेस हो गई कंप्लीट और जो बेस एंड कंसीलर कंप्लीट है। हाँ जी जनाब, आइए। उसके बाद क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये पाउडर यूज करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा डार्कर पाउडर है, वन टोन डार्कर पाउडर। ये डार्क पाउडर है और ये लाइट है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा हम लाइट लगा देंगे तो ग्रे होने लगेगा, तो मैंने ये किया लाइट वाला पाउडर और मैंने ये डार्क वाला पाउडर इस तरीके से दोनों को मिक्स किया और मैंने अपने हाथ में इस तरीके से करके। अच्छा, पाउडर लगाने का जो सही तरीका है वो आपको टैप करना है लाइक दिस, ऊपर देखिए। अच्छा, पाउडर थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है कोई बात नहीं, वो स्किन में मर्ज या निकल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और या उड़ के खत्म हो जाता है। तो पाउडर अच्छा यूज करना है, खोल के। हाँ, पाउडर ज्यादा लगाएं। यस, पाउडर आपने ज्यादा लगाना है एंड टैप करना है, इसको दबाना है, ठीक है। ये भी एक बेस अगर आपकी अच्छी लगी हुई है, पाउडर अगर आपका अच्छा लगा हुआ है तो मेकअप बहुत अच्छा उसके ऊपर होता है। क्योंकि अक्सर फंक्शन में हमने देखा ना वाजिद, बेस अक्सर लड़कियों की हट जाती है, जिसे कहते हैं क्रैक्स आ जाते हैं। कुछ लड़कियां हमेशा अपने बैग में अपना स्पंज लेके बैठी होती हैं, उन्होंने रखा होता है, टैप करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, ये बड़े ब्रश के साथ इस पाउडर को मैंने और थोड़ा सा आंखों के नीचे और ये तरीके से करके इसका सा मैंने नेक पे लगा दिया। मेक श्योर करें कि नेक पे जरूर लगाएं ताकि स्किन जो है इवन लगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम कॉन्टोरिंग करेंगे। ये मेरी पेंसिल है और हमेशा मैं बताता हूँ, हर दफा मैं बताता हूँ, और जिन्होंने नहीं सीखा है वो आज फिर देख लें। ये पेंसिल है और ये एक मेरा डार्क ब्राउन इंकलॉट का ये कलर है कॉन्टोरिंग का। ओके, ये पेंसिल में क्या खास बात है, जरा ये दिखाएं। पेंसिल नहीं है, आप पेंसिल नहीं है, ब्रश ले लें। ब्रश है, अच्छा। हाँ, ये ब्रश है ऐसे। ओके, कोई भी एंगल देने के लिए। ओके, सो क्या करना है, आपने मेक श्योर करें जब भी आप कॉन्टोरिंग करते हैं तो आपके कलर मैट फिनिश होने चाहिए। मैट फिनिश कलर कौन से होते हैं, जिसमें शिमर नहीं होता है। सो आपने क्या करना है, मैट फिनिश कलर के साथ। ओके, सबसे पहले आपने कान के सेंटर में से लिप के सेंटर में ये स्केल रखा, ठीक है। अगर आपको फेस पतला दिखाना है, आपने एंगल करने हैं। हर लड़की को फेस पतला दिखाना होता है। अगर आप यूं रखेंगे तो फेस लंबा लगेगा, यूं रखेंगे तो फेस बैलेंस हो जाएगा, और ये लगेगा तो पतला लगेगा। तो ये एंगल्स हैं, 1 2 3। ओके, ये टिप है भाई। ठीक है, अगर आपने यूं लगाएंगे तो आपका फेस लंबा लगेगा, आपने यूं लगाना है
तो आपका फेस जो है थोड़ा चकोर लगेगा और आपने ऐसे लगाना है तो जो नॉर्मल आपका होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन क्रिएट करूंगा कान के सेंटर में से, लाइक दिस। ये रखा मैंने हल्के हाथ के साथ, मैंने ये लाइन क्रिएट किया लाइक दिस, सी। ठीक है, एंड इस लाइन को मैंने अपर डायरेक्शन में, अच्छा, और इसमें कोई आपको यूं करने की जरूरत नहीं है। वो हाँ, जो शक्लें बना लेते हैं ना अक्सर हम लोग, आपका फिर कोई फायदा नहीं है कि स्टाइलिश का है हमारा। सो आपने क्या करना है, आपने ये किया और उसके बाद आपने अपर डायरेक्शन में इसको हल्का सा ऊपर ऊपर करते हुए इस कलर को ऐसे ब्लेंड कर दिया। तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। दोनों अगर गालों में देखें तो आपको वो चबीनेस या फेस पे वो स्वेलिंग हल्की हल्की होती है, ठीक है, और हल्का सा आपने चिन के ऊपर लगा दिया। जो खवातीन फिल्टर से अपना फेस कंटोर कर रही होती है ना, वो रियल देखने कंटोरिंग ऐसे होती है जनाब। ये क्या आपने, ठीक है। अगेन दूसरी वाली साइड पे भी ओके, मैं आपको दोबारा से कलर बता दूं, ये मैट फिनिश कलर है, डार्क ब्राउन कलर, लाइक दिस। इसमें कोई शाइन नहीं है, कोई शिमर, कोई हाइलाइटर, कुछ नहीं है, ये आपने डार्क ब्राउन शेड। लिक्विड भी होती है अक्सर, वो भी लिक्विड भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए लिक्विड भी बेस के साथ लगाना पड़ेगा। हाँ, बेस के साथ आपको आप लगा सकते हैं मिक्स करके, वो चॉइस है अगर आपके पास कुछ भी है, लेकिन पाउडर फॉर्म मेरे ख्याल से ज्यादा मजे की लगती है। ये लाइन क्रिएट किया और उसके बाद आपने अपर डायरेक्शन में उसको ब्लेंड करना है, ब्लेंड, और थोड़ा सा आइस के ऊपर आप यहाँ पे भी, ताकि अच्छा क्या होता है। ओके, यस, ये मैं क्यों करता हूँ, जहाँ जहाँ पे आपकी चीजें डार्क होती जाती हैं उस जगह पे जगह कंटूर होती जाती है, वो जगह छोटी लगती है, और जहाँ जहाँ पे लाइटर शेड होता है वो जगह हाईलाइट होती है। तो आपकी क्या होता है, फेस आपका पतला आता है, आपकी तस्वीरें अच्छी आती हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये बड़े ब्रश के साथ आपने हल्का सा पिंक कलर को इस तरीके से लेना है। गुलाबी गाल भी तो करनी है ना जनाब, बिल्कुल पिंक करके स्माइल, हल्का सा कलर आपने इसमें ऐड ऑन करना है। के चेहरे की है वो इसी गुलाबी रंग से तो नजर आएगी। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जिससे आपने कंटूर किया था, ओके, नाम भूल गया, बुशरा। ओके, बुशरा की नाक देख सकते हैं, यहाँ से हल्की सी पतली और आगे से हल्का सा गोल है। सो क्या करना है, यहाँ पे हम कलर नहीं लगाएंगे। क्या होता है, जब लोग यहाँ पे कलर लगाते हैं तो बहुत पतली और खड्डे लगने लगते हैं। सो मेक श्योर करें, कंटूरिंग करने के लिए सिर्फ हल्का सा हमने टिप को बनाना है, लाइक दिस जी। यहाँ तक पूरा ब्रश पकड़ के ना, स्पेशली वो नहीं करते हमने ना, टिप बनाना है इस तरीके से करके। स्पेशल ब्रश नहीं यूज किया नहीं, मैंने अच्छा, मेरे पास है, इसी ब्रश को मैंने ऐसे चपटा की, एंगल बन गया लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद मैंने हल्का सा कलर यहाँ लगाया, हल्का सा मैंने यहाँ लगाया, और उसके बाद मैंने सिर्फ यहाँ पे कलर टिप पे इसलिए लगाते हैं, जब आप सीधा करते हैं तो नाक लंबी लगती है, उसको छोटा दिखाने के लिए यहाँ पे कलर लगाते हैं। ठीक है, ये लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद क्या किया, हल्का सा मैंने सेंटर में से, अच्छा, वो अक्सर हमने कुछ लड़कियों की नाक देखी है ना, वो प्रॉपर ब्रश के साथ वो बनाई होती है, और वो लगता है कि ये अलग से किसी ने नाक उठा के तो फेस पे पेस्ट कर दी है। उसके बाद क्या करना है, हाइलाइटर। ओके, हाइलाइटर करने का सही था, हाइलाइटर जो होता है, जो आपके फीचर दबे हुए होते हैं उनको एनहेंस करना होता है। सो आप क्या करते हैं, पूरे मुंह के ऊपर इतना हाइलाइटर लगाते हैं कि बल्ब चमक जाते हैं, तस्वीरें बुरी लगती हैं, आप ऐसा लगता है तेल मुंह पे आ गया है। वाजिद जी कैमरा में दिखाते हैं जरा, कलर कौन सा यूज करना है, हमारे कैम स्क्रीन में जरा दिखाते हैं। ये वाला कलर, ये वाली बेज कलर है, ठीक है, ये यूज कर। अच्छा, मेक श्योर करें, जो बहुत सारे शेड्स होते हैं ना हाइलाइटर में, गोल्ड के, गोल्ड कलर आप इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे जो पिगमेंट है वो गोल्डिश है, येलो टिंट है हमारे अंदर ज्यादा। हम गोरे भी हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर येलो की टिंट है, तो इसलिए हम गोल्ड प्रीफर करते हैं। अगर हम सिल्वर लगाएंगे तो हम ग्रे हो जाएंगे। तो क्या है कि मैंने सिर्फ हल्का सा हाइलाइटर अपने हाथ में लिया और नाक के इस सेंटर में, ओके, जहाँ पे हमने कंटूर नहीं किया उस जगह पे मैंने लगाया ताकि वो जगह हाईलाइट हो जाए, लाइक दिस। कोई नोज टिप पे आपने नहीं नोज टिप पे नहीं, नोज टिप पे बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा फोरहेड के बीच। इनके फीचर के अकॉर्डिंगली नहीं किया या वैसे ही नहीं करना? वैसे ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तो ऑयल वैसे भी आ जाता है, जब मैं अगर यहाँ लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा चमकना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो ये जरूरत नहीं। उसके बाद मैंने क्या करना है, आईब्रो का ब्रश उठाना है, और इनकी आईब्रोज भी बड़ी जबरदस्त मजे की बनी हुई है। आईब्रो का ब्रश उठाना है, अच्छी बनी हुई है इनकी। वरना आईब्रो बनाना भी सबसे मुझे जो मुश्किल चीज लगती है इन माय मेकअप, वो आईब्रो लगती है। ओके, सो ये मेरा आईब्रो का एक फेवरेट ब्रश है, थिक ब्रश है। अच्छा, ये भी जरा कट ब्रश दिखा देते हैं कि ये किस तरह से, ये हमारी ऑडियंस को पता हो कि ये वाला ये मेरा फेवरेट ब्रश है। और इसकी कोई खास बात है, मतलब ये किस स्ट्रोक में लग जाता है। ओके, ये गायब नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरे गुम गया था, और ये मैंने मेकअप की जो स्टॉल नहीं लगी होती बाजार में, और ठेले जो होते हैं, सो मैंने ये वहां से लिया। क्या बात, ठीक है, मैंने ये लिया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये मैंने आपको एक और, मेरा विकेट बहुत गंदा हो रहा है, आपकी कलर पैलेट डार्क ब्राउन,
शेडो मैंने ये लिया, ये देखें, ये देखें, ये मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है इस तरीके से करके, डार्केस्ट ब्राउन हो गया ये, मैट फिनिश अगेन फिनिश है। एंड मैंने सिर्फ हल्का सा यहाँ पे, ये तो मैंने भी सीखना है, मैं आगे आ रही हूँ भाई, मैंने देखना है। हल्का सा मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की नीचे की तरफ, हाँ, और उसके बाद मैंने इधर पे किया हल्का सा, ओके, और बस मैंने ये इस तरीके से कलर भर नेचुरल छोड़ दिया, नेचुरल छोड़ दिया। ओके, मतलब कोई वो आगे जो प्रॉपर खिंची हुई लाइन नहीं, प्रॉपर खिंची हुई लाइन नहीं, बिल्कुल नहीं, लाइक दिस। और इनकी आईब्रो अच्छी है वैसे, मजे की है आईब्रो, हाँ, बनी भी नहीं है तो ये बेस्ट है, बेस्ट है। ये देखिए, ठीक है, कोई हल्का इसमें सा सिर्फ डार्क ब्राउन कलर से, यस, कलर डार्क आपने ब्राउन ऐड कलर की, के दिखाएं जरा कैमरा, वाह 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 वाह, फर्क देखे ना, वाज़ेह फर्क आ रहा है, जबरदस्त। जनाब, हम जब तक अपनी वाजिद दूसरी आईब्रो कंप्लीट करते हैं, पहली आईब्रो की टेक्निक वाजिद ने आपको बता दी है, अभी पूरे फीचर्स पर मेकअप होना बाकी है। ब्रेक पे नहीं जा सकते, ब्रेक पे आप इतनी दूर से मुझे बुलाया और आप ब्रेक पे, ये नहीं हो सकता। ब्रेक में हम सिर्फ दूसरी आईब्रो बनाएंगे ना, फिर बाकी फीचर्स जो है वो हम लोग, क्योंकि झटपट ब्रेक है, हमारी ऑडियंस कहीं नहीं जा रही है, हम यूं गए और जनाब यूं आए। सत्तर साल से हमने मिलकर अपने घरों को जरासीम से महफूज रखा है। इस वक्त का तकाजा है कि हम ये आदत बरकरार रखें, अपने घरों और ज़मीन को जरासीम से साफ रखें ताकि तहफ़्फ़ुज़ दे सकें अपने प्यारों को। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। वेलकम बैक, और प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। भाई, वाजिद को इतनी दूर से बुलाया है तो हम भला ऐसे थोड़ी कोई भी फीचर जाने देंगे। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, सिर्फ हमने सेकंड आईब्रो कंप्लीट की है, तो हमारी मेहंदी की दुल्हन की आईब्रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बारी आई वाजिद आई शेडो की, आई मेकअप। ओके, सबसे पहले क्या करना है, हमने इंपॉर्टेंट चीज, यस, सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रश लेना है, ठीक है, ब्रश को हल्का सा पानी के साथ गीला करना है। अच्छा जी, बहुत ज्यादा गीला नहीं करना, थोड़ा सा गीला करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्का सा सोचो, मैं पिंक शेडो या पिंक लेते हैं, मायो है तो हम ये पिंक शेडो लेते हैं, और सिर्फ मेक श्योर करें कि लिड के ऊपर, मेरे हाथ में ना वो लग गया मेकअप कलर थोड़ा सा, कलर लग गया थोड़ा सा, मुझे मेकअप वाइप मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हम कौन कौन से टोन में जा सकते हैं? पिंक के अलावा हमारे पास कौन कौन सा अच्छा लगेगा? गोल्ड लगा सकते हैं, गोल्ड लगा सकते हैं, ग्रीन लगा सकते हैं, पर्पल लगा सकते हैं लिड के ऊपर, लेकिन हम हल्का सा पिंक पे जाएंगे। नीचे देखेंगे और आँख खोलें, नीचे देखिए, नीचे पिंक से जरा सॉफ्ट लुक भी वो एनहांस करेगा, अच्छा हाँ, कलर अच्छा, अब क्या है कि बेस्ट पार्ट क्या है, जब आपने पिंक शेडो लगाना है, अच्छा, शिमरी आई शेडो आपने इसको कहते हैं, आईलिड कहते हैं, आई बॉल कहते हैं इसको, ठीक है, इसको लिड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने शिमरी आई शेडो लगाना है। मेक श्योर करें कि पानी थोड़ा सा लें और उसके बाद हल्का सा ब्लेंड करके आपने आंख खोल के नीचे देख के लगाना है। अगर जब आप आंखें बंद करके, और डी शेप में लगाना है, लाइक दिस। ओके, मतलब हर एक की आंख की शेप, या ये भी टेक्निक है, या टेप पे के डी शेप में लगाना है, इस तरीके से लगाएं। अच्छा, मेक श्योर करें कि सॉकेट लाइन के अंदर अंदर रहे, लगाएं, यहाँ ठीक है। डेप्थ इसको कहते हैं सॉकेट लाइन, इसको कहते हैं डेप्थ। अच्छा, जो डेप्थ होता है, सॉकेट लाइन क्रीज जिसको कहते हैं, वो आप मेक श्योर करेंगे कि वो मैट फिनिश कलर के साथ बनाएंगे। इधर पे आप मैट फिनिश कलर लगाएंगे, और लिड के ऊपर जितना भी शिमरी कलर होगा हम इसको लिड के ऊपर लगाएंगे, जैसे भी एज यू कैन सी, यानी कि जो शिमरी कलर है वो आपके लिड से ऊपर नहीं जाएगा। और देखिए, आपको जो हल्की सी एक लाइन दिख रही है जमी हुई, अच्छा, ये लाइटर कलर है तो आपको इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, और इसको प्रोमिनेंट होना भी नहीं चाहिए, दिस हैज टू बी ब्लेंड। तो मैं इसको हल्के हाथ से इसको इस तरीके से ब्लेंड कर लूंगा ताकि वो पैची जमा हुआ ना लगे, ठीक है। अच्छा, ये हमने कैसे ब्लेंड करना है, जब ये आपका आई शेडो गीला होता है तो गीला जल्दी ब्लेंड हो जाता है, तो आपने गीले में ही ब्लेंड करना, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, लाइनर का ब्रश उठाया, अच्छा, डेप्थ वगैरह बाद में हमने, डेप्थ वगैरह बाद में, ओके, पहले लाइनर का ब्रश उठाया आपने, ओके। मेक श्योर करें, बार बार मेक श्योर मेरा बहुत होता है क्योंकि सिखा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं सैलून में क्लास कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, पानी कम लेना है, प्रोडक्ट को ज्यादा लेना है। क्या होता है, यूजुअली हम क्या करते हैं, पानी ज्यादा ले लेते हैं, प्रोडक्ट कम होता है, तो कभी आंख के अंदर जा रहा है, लाइनर की वो ब्लैक थिकनेस नहीं बन पा रही होती, तो हमेशा प्रोडक्ट को ज्यादा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये देखें,
हल्का से मैंने आँख खोले, नीचे देखिए, नीचे देखिए, नीचे। लाइनर लगाने का जो सही तरीका है, लैश के साथ साथ। लाइनर की भी कितनी सारी टेक्निक्स हैं और वाजिद ने एंड से स्टार्ट किया है, पीछे से स्टार्ट किया है। बिल्कुल। और बिल्कुल ओके, जिनको नहीं आता लाइनर लगाना वो गौर से देखें, सिर्फ लैश के साथ साथ। ओके वाजिद, ये सबसे इम्पोर्टेंट मरहला होता है भाई जब लाइनर लगा रहे होते हैं, इसलिए मैं जरा उनको ऐसे ही है ना, सांस रुक जाता है इस वक्त दुल्हन का भी लाइनर लगाते वक्त। वाजिद हम इस ब्रेक में कंप्लीट कर लेंगे हमारी दुल्हन। कितना टाइम है हमारे पास? बस जनाब कितना टाइम है अगर बताएं हमारे? 4 मिनट हैं, बहुत मुश्किल से। हमने ये लाइनर लगा, एज यू कैन सी हमने ये लाइनर कंप्लीट कर दिया, लाइनर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हल्का सा मैंने क्या किया, ये मैंने लाइनर मैट फिनिश कलर पीच कलर लिया, ठीक है, ये पीच कलर लिया। उसके बाद मैंने इसी कलर को ऊपर देखे हल्का सा ये हल्का सा ऊपर देखे, हाँ नीचे लगाया, तरीके से जरा खुली और बड़ी दिखेगी इसे। हाँ अच्छा, पहले हमने सिर्फ एक पीच शेड लगाया, इससे क्या हुआ, डिफ्यूज हो गई है। लेकिन मैं एक पतले ब्रश के साथ में, बहुत अच्छा कलर है ये, पतले ब्रश के साथ मैंने डार्क ब्राउन शेडो लगाना है ताकि वो आंख को एनहेंस कर दे। इस बिल्कुल लैश के साथ ब्रश का एंगल जो आपने खड़ा रखना है और इस एंगल के साथ आपने लाइक दिस, सी। ओके सो क्या होता है कि आपकी आंख जो है वो एनहेंस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मस्कारा लगाना है, ठीक है। लैश हम बाद में भी लगा देंगे। अच्छा, जब 3D लैशेस लगा रहे होते हैं तो आप सबसे पहले मस्कारा कर लें। लैशेस के बाद जब आप मस्कारा करते हैं तो आपकी आई लैशेस ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से आपकी आंखें भेंगी लगती हैं, अक्सर वो प्रॉब्लम। तो आपने अच्छा सबसे पहले मस्कारा किस तरीके से लगाना, आपने टिप के ऊपर लगाना लाइक दिस और इसका वेट करें ड्राई होने का। और हम हमेशा अपनी वो उससे रूट से नीचे से लगाना शुरू करते हैं। आप ये टिप पे लगा दें ताकि आप जब दूसरा कोट करेंगे तो वो थिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लैशेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नई टिप थी मेरे लिए बहुत, मतलब कि हम हमेशा बहुत खराब मस्कारा लगाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, हाइलाइटर लगाना है जी, जो लड़कियों को बहुत लगाने का शौक होता है कि बहुत पूरे चेहरे पर हमारा हाइलाइटर इस जगह पे लगाना है और उसको हल्का सा रब करना है, सी ये जगह आपकी हाइलाइट करनी है बस। अच्छा जी, जबरदस्त। और कंटूर और आपका ब्लश कलर और हाइलाइटर से वो और उभर जाएगा। लिप कलर की तरफ चलते हैं ताकि हम लोग लिप कलर और फिर दूसरी आंख हम अपनी कंप्लीट करेंगे। फाइनल लुक को जाहिर सी बात है हम दिखाएंगे। लिप कलर लगाएंगे हम मैट फिनिश ग्लॉस से, ये ओके। कोई वो ग्लॉस अच्छा लगेगा बल्कि, क्योंकि सेकंड डे आपने So, हम ये ही जाना होता है, डार्क ही जाना होता है। पिंक शेडो लगा, पिंक ग्लॉस है, देखेंगे हल्का सा, जबरदस्त। और इनकी अपनी लिप शेप भी इतनी अच्छी है कि उसके ऊपर हमें कोई इतना इन्हांस करने की जरूरत भी नहीं है। लैश का वॉल्यूम भी हमारे आई मेकअप को बहुत ज्यादा वो बताता है कि हमारी आंख और कितनी बड़ी वाजिद लगनी है, या कैसे वो। बिल्कुल। कुछ लोग बहुत हैवी किस्म की लैशेस लगा लेते हैं कि आंख को एक तो वैसे इतने भारी कपड़े, सर पे दुपट्टा और आई लैश का वजन भी एक अपना। इवन मैंने जब लास्ट टाइम किया था ना ब्राइडल का मेकअप, जो भी जिसने भी मेरा किया था, मेरी आईलैश नीचे गिर रही होती है और इतना हैवी था वो, उसको ऊपर करना भी बड़ा मुश्किल होता है फिर। कंप्लीट हो गया जाएगी हमारी लिप का कलर शेड, बहुत अच्छा है, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस ड्रेस के साथ। ड्रेस जनाब बड़ा प्यारा है, हिबा आसिफ ने बहुत ही जबरदस्त जोड़ा भेजा है, कलर लगाया भी हम इसको। और उसके साथ वाजिद ने जनाब क्या ही कमाल मेकअप किया है, ठीक है। ये अच्छा, मैं लैश लगाना भी बता दूं एक जल्दी से क्विक। ओके, सो मैंने ये लैश उठाया, मुझे छोटा इसमें लैश भी होगा ये। अच्छा, डिफरेंस की मजे की बात है कि डिफरेंस नजर आएगा ना दोनों का। दिखाएं जरा बुशरा, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। सो मैंने क्या किया, सीजर भी दो बेटा निकाल के। अच्छा, कटिंग करना जरूरी होता है, हल्का सा काट लें। अच्छा, बहुत जब लंबी आईलैश होती है नहीं, पीछे से। अच्छा, जो खवातीन घर में भी लैश लगाना सीखना चाहती हैं, आपने ये काट लिया 3 आंख के 3, ठीक है, इस तरीके से 3 काट के निकाल दिए, ठीक है। आपने 3 काट के निकाल दिए ताकि आंख से बाहर ना जाए लैश आपकी। लैश गम हल्का सा लिया आपने और आपने पूरे आईलैश की गम इस तरीके से लगा दिया लाइक दिस, ठीक है, ये लगा दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, जवाब खुद से लैश लगाना बड़ा मुश्किल काम है ना, लेकिन लोग लगा लेते हैं जिनको प्रैक्टिस। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने हल्का सा लैश को आपने ड्राई करना है, इसको हल्का सा, हल्का सा ड्राई होने, और उसके बाद आपने हल्का सा ऐसे शेप दे देना है। ओके, राउंड ताकि आराम से लगे आराम से, स्ट्रेट ना रहे ना, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहे। नीचे देखिए, नीचे देखिए, सिर्फ आपने लैश के ऊपर इस तरीके से करके रखना है। ओके जी, हमारी ये लैश लग चुकी है। मैं आगे, अब मैं दिल कर रहा है मैं तो आगे आ जाऊं, मगर मैं आगे आ नहीं सकती हूँ। जबरदस्त। हाँ, खोलो।
अच्छा, डिफरेंस आप देखें ना कि दोनों आंखों में इस वक्त स्क्रीन पे कितना प्यारा आ रहा है। हमारी आंख कंप्लीट है, लिप शेड हमारा कंप्लीट हो चुका है, आईब्रोज, कंटूर, हाइलाइटर, एवरीथिंग इज कंप्लीट। क्या बात जनाब वाजिद। यस, और हल्का सा आपने, हमारी आई कंप्लीट है, आई कंप्लीट है। अब ये हम हल्की सी डेप्थ देंगे। ओके, जब ये आंख कंप्लीट हमारी होगी, ब्रेक में हम अपनी दूसरी आई कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल, नीचे देखेंगे ये जनाब वाजिद फाइनल लुक दिखा दें जरा एक बार। उसके बाद ब्रेक के बाद जब हम लोग वापस आएंगे तो ये मेकअप इनका कंप्लीट होगा। सारी चीजें हमने आपको बताई हैं, नोज कंटूरिंग, हाइलाइटर, आईब्रोज, मस्कारा, लैश, लिप कलर, इनका सब कुछ कंप्लीट है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इनकी पूरी जो कंप्लीट तैयार लुक है मेहंदी की, वो हम आपको दिखाएंगे। और भाई बारात की दुल्हन, भाई सबसे बड़ा दिन हमारी लड़की का जनाब आने वाला है, तो उससे मुताल्लिक वाजिद के पास क्या टिप्स होंगी जानेंगे इस शॉर्ट हेडलाइन ब्रेक के बाद।